हेलो एवरीवन, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू सम रूल्स ऑफ नरेशन। हमने क्या डिस्कस किया कि अगर प्रेजेंट में आपका रिपोर्टिंग पार्ट है या फ्यूचर में रिपोर्टिंग पार्ट है तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस चेंज नहीं होगा, वो डिस्कस किया। अगर सेज टू है तो टेल्स में बदलेगा, से टू है तो टेल में बदलेगा, प्रेजेंट में डिस्कस किया। से है तो से रहेगा, सेज है तो सेज रहेगा, ये डिस्कस किया प्रेजेंट में। फ्यूचर में डिस्कस क्या किया, विल और शेल से टू विल और शेल टेल में बदलेगा, विल और शेल से एज इट इज रहेगा। बाकी आपने ये देखना है कि वो स्पीकर जो है वो किस बारे में बात कर रहा है, जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग पार्ट का, उसके अकॉर्डिंग आपने डिसाइड करना है अंदर वाले का किस तरह से चेंज होगा, वो किसके बारे में बात कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है इन्वर्टेड के अंदर का जो कंटेंट है वो चेंज होगा। अब हम पास्ट टेंस का डिस्कस करेंगे जिसमें अ फ्यू रूल्स आर देयर, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वही रहेगा, अगर आपका रिपोर्टिंग पार्ट अब किस टेंस में जाएगा, पास्ट में है, तो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड पार्ट यानी कि इन्वर्टेड के अंदर वाला चेंजेस। दूसरा एक फ्लैट रूल है, दैट इज यूज्ड to remove inverted. Fine. तीसरा पहले था says, say, will shall say to, ठीक है। अब हमारे पास आता है said, said to changes into told, ये V2 है, say, said ये भी V2 है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब टू लगा है तो told में गया। उसी तरह से said changes into it doesn't change at all, ठीक है। तो ये तो आगे जो जनरल रूल्स आपके अप्लाई होंगे। सबसे अबव ऑल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अब आपका जो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस है, इन्वर्टेड के अंदर वाले पार्ट का टेंस है, वो चेंज होगा। वो कैसे चेंज होगा उसको हम टेंस वाइज अब स्टडी करेंगे। इसमें यू नीड टू सी, अगर टेंसेस आपकी बिल्कुल क्लियर हैं, मैंने आपको वॉइस वाली वीडियो में भी कहा था टेंस क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है, अगर टेंस क्लियर नहीं है तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेट अस डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स अगेन। अगर आपका ही सेड आई नीड योर हेल्प टुडे, अब देखो सबसे पहले आप देखोगे टेंस कौन सा है, ये है प्रेजेंट सिंपल, लेकिन कहाँ है, इन्वर्टेड के अंदर। ये है आपका रिपोर्टेड पार्ट। हमने क्या कहा था, बाहर अगर पास्ट होगा, ठीक है, तो अंदर वाला जो है वो टेंस अकॉर्डिंगली चेंज होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जब इसको हम इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे, आई हैव नॉट रिटन देयर बट इट इज मेंट फॉर इनडायरेक्ट का अगर हम करेंगे तो लेट मी राइट, ये था डायरेक्ट। ऑब्वियस है डायरेक्ट में क्लियर है आपका इन्वर्टेड का यूज होता है, इनडायरेक्ट में इट इज नॉट यूज्ड एट ऑल। ही सेड तो देखो वही रूल है, ही सेड दैट, प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट में ही नीडेड, योर मीन्स माई, ठीक है। इसको और क्लियर करते हैं, इसको सेंटेंस को चेंज करेंगे, वो आपको इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में। ही सेड टू मी कर लेते हैं, ही सेड टू मी, फाइन। अब आपको अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा। आई नीड योर हेल्प टुडे, फाइन। ही सेड की जगह क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा
he told me that he needed my help. Today changes into that day. किस टेंस में चला गया? ये है आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म. ऑब्वियस है कौन सा है आपका? पास्ट सिंपल. ठीक है. अब अगर एक सेंटेंस और बनाए, she said to you I need some money these days. ठीक है. कौन सा है ये? ऑब्वियस है, प्रेजेंट सिंपल वाला है ये, है ना. आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो कैसे चेंज होगा आपका ये? शी सेड टू यू, शी टोल्ड यू दैट शी नीडेड सम मनी those days. These changes into those and today changes into that. ठीक है. यानी कि प्रेजेंट सिंपल जो है वो पास्ट सिंपल में चेंज होगा. लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, अगर यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे she said the sun rises in the east. ठीक है. तो क्या होगा? she said that the sun rises in the east. आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया है बाहर, चाहे पास्ट है चाहे जो मर्जी, यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, तो उसको आपने चेंज नहीं करना है. इन जनरल प्रेजेंट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट सिंपल. फाइन. नाउ लेट अस मूव अहेड. अब इसको हम टेंस चेंज करेंगे. अब हम करेंगे इन्वर्टेड के अंदर जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला. आपने साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहना है. डायरेक्ट में he said to her I am learning swimming these days. एक ये सेंटेंस उठाते हैं. अब देखो ये कौन सा टेंस है? ये है आपका ING इज MR ING. सिंपल सी बात है, कौन सा है? ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. कहाँ पे है? इन्वर्टेड के अंदर है ये, बाहर नहीं है. ये बाहर तो पास्ट है. अगर बाहर ये होता तो फिर तो अंदर चेंज ही नहीं होना था, टेंस नहीं चेंज होना था ना. ही सेड टू हर, ही टोल्ड हर दैट ही was learning swimming. These changes into those days. Very simple. So ये कौन सा टेंस है आपका? ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है. अब अगर हम एक सेंटेंस और करेंगे, देखते हैं. शी said to her you are looking beautiful in this dress. ठीक है. अब इसको चेंज करेंगे. she told her that she. अब देखो
ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल के कंटेक्स्ट में बात हो रही है. शी टोल्ड हर दैट शी वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल. इन दिस का हो जाएगा दैट. फाइन. यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा. कंडीशन क्या है, बाहर जो है वो पास्ट होना चाहिए. आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट होना चाहिए, तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस अकॉर्डिंगली आपका चेंज होगा. अब आगे चलते हैं. अगर परफेक्ट में होगा तो क्या होगा, ही सेड टू मी I have taken lunch before 2 PM. देखो वैसे तो इसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है AM है या PM है, क्योंकि लंच का या ब्रेकफास्ट का या डिनर का टाइम जो है वो डिसाइडेड होता है. पर चलो फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव रिटन. सो इसको चेंज करना होगा तो क्या होगा, सेड टू चेंजेस इनटू टोल्ड. पहले ये देखते हैं टेंस कौन सा है. आई के साथ हैज़ हैव का यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म का वर्ब का यूज़ हुआ तो क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है. अब क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड टेकन लंच बिफोर 2 PM. अब देखो हैज़ हैव थर्ड फॉर्म और यहाँ पे है ही के साथ हैड थर्ड फॉर्म, तो ये आ जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट. फाइन. एक रूल ऑल क्लियर हो गया आपका. प्रेजेंट के जिस तरह टेंसेस चेंज होते जाते हैं उधर पास्ट में भी चेंजेस होते जाते हैं. शी said to you my father has reached home before Monday. इन्वर्टेड लगा के करो क्लोज. she said to you, she told you that whose father, this very female's father, her father had reached home before Monday. अब देखो ये पास्ट परफेक्ट में दोनों टेंसेस चेंज हुए, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट के थे तो इनको हमने पास्ट में ले जाके चेंज किया. दो सेंटेंसेस अगर मैं आपको करवा रही हूँ, इट डजेंट मीन कि आपकी प्रेपरेशन हो रही है. जो नरेशन है, यू नीड टू गो थ्रू मोर सेंटेंसेस. ज़्यादा सेंटेंसेस से जाने की ज़रूरत है. एटलीस्ट 10 जो सेंटेंसेस हैं हर टेंस के आपने वो करने हैं, तब आपका ये फाइनली प्रिपेयर होगा. नाउ लेट अस मूव अहेड. कुछ और देखते हैं. अभी क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट हुआ. ही सेड टू मी आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years. फाइन. अब देखो पहले टेंस जज करना है कौन सा है. हैज़ हैव के साथ बीन और ing, तो ये आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको चेंज करेंगे जैसे पहले कर रहे थे. ही टोल्ड whom, me, that he had been living here का there
for 2 years. फाइन, एक और करते हैं. I said to you, my friend has been waiting for me for 2 hours. So if I have to change this, I told you that my friend had been waiting for me for 2 hours. एक और करें. She said it has been raining since morning. अब क्या करेंगे? She said, अब देखो told में नहीं बदलेगा ना, said to नहीं है ना. She said that it had been raining since morning. अब देखो क्लियर कट सी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट का था आपका, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, हैड बीन और आईएनजी है, तो ये आ गया आपका पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूस. चार टेंसेस का बिल्कुल क्लियर हो गया हमारा कि किस तरह से चार टेंसेस के अकॉर्डिंग जो है वो टेंस कैसे बदलता है, यानी कि एक्टिव में कैसे रहेगा, आपके डायरेक्ट स्पीच में कैसे रहेगा और इनडायरेक्ट स्पीच में वो कैसे चेंज होगा. अब अगर पास्ट में दिया हो फिर क्या करेंगे हम, ये तो प्रेजेंट का था ना, अगर पास्ट में दिया है तो हम कैसे करेंगे. लेट अस गो थ्रू सम एग्जांपल्स ऑफ द सेम. सो व्हाट विल वी डू नाउ. He said to me, I wrote a letter yesterday. Fine. अब जो है वो कैसे चेंज होगा. ये पहले कौन सा है, सब्जेक्ट के साथ आपकी V2 है, सेकेंड फॉर्म है ना, तो क्या आ जाएगा आपका पास्ट सिंपल विद इन इन्वर्टेड. बाहर वाली हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, वो तो पास्ट में ही चल रही है. अब क्या होगा हमारा, he told whom, he told me that he had written a letter the previous day. ठीक है, क्लियर. अब ये टेंस कौन सा गया, ये आ गया आपका पास्ट परफेक्ट इन्वर्टेड के अंदर वाला आया है. ठीक है, यानी कि अगर पास्ट सिंपल में आपके रिपोर्टेड पार्ट है तो पास्ट परफेक्ट में आपका वो रिपोर्टेड पार्ट चेंज होगा. दूसरा करें, शी सेड टू यू, you recited a poem well. ठीक है, कौन सा है ये, पास्ट है, पास्ट सिंपल है. She told
you that you recited a poem well. यानी कि अगर पास्ट सिंपल में है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, लेकिन अगर पास्ट कंटिन्यूस है फिर क्या करेंगे? चलो करते हैं। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है विद इन इन्वर्टेड, कॉन्टिन्यूस को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। She said to me it was raining yesterday। ये जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। कैसे? she told me that it had been raining that it had been raining the previous day आएगा। yesterday है तो the previous day, या फिर you said to her I was reading a book at noon। चेंज करेंगे। You told her that you were reading a book at you had been आएगा, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा ना। You had been reading a book at noon। अब देखो हैज़ बीन हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी का यूज़ होगा, तो उसी तरह से ये परफेक्ट कंटिन्यूस में आपका चेंज होगा। So things are very clear। present simple changes into past simple, present continuous goes for past continuous, present perfect goes for past perfect, और जो present perfect continuous जो है वो past perfect continuous में होगा। examples I have discussed with you। in the same way अगर अंदर past आता है, हमारा सबसे बड़ा confusion ये होता है कि बाहर तो past है लेकिन अंदर भी past है, तो हम क्या करेंगे? तो अगर past simple है तो वो past perfect में जाएगा, और past continuous है तो वो past perfect कॉन्टिन्यूस में जाएगा। एग्जाम्पल्स मैंने आपसे सारे डिटेल में डिस्कस किए हैं। अब हम करेंगे कि अंदर फ्यूचर हो तो फिर क्या करेंगे? प्रेजेंट का था तो वो तो हो गया, पास्ट का भी हमने कर दिया। अब अगर अंदर फ्यूचर है तो ठीक है। और एक छोटा सी चीज़ बताती हूँ आपको कि इन जनरल पीपल दे वोट डू दे बिलीव कि अगर शेल है तो वो शुड में जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका वो सेम ही रहेगा। शेल और विल सेम केस में जाता है वुड में, ठीक है। इसका पास्ट जो है वो वुड जाएगा क्योंकि इसको हमने चेंज करना है। अब तो क्या करेंगे हम? ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। शेल को कभी शुड में नहीं जाना है, लेके जाना है अपने पास्ट में। विल और शेल का वुड ही रहेगा। जैसे यू सेड टू हर आई सेड टू हर दैट आई शेल सॉल्व योर problem। You told her
that you would solve her problem. Fine. एक और करते हैं इसका. She said to you, you will prepare this question paper for me. ठीक है. She told you that you would prepare that question paper for whom? For? She said to you that you would prepare that question paper for her. ठीक है. अब इसमें कंफ्यूजन वाली कोई कंडीशन नहीं है कि आप क्या करोगे, आप शेल और विल को वुड में ही चेंज करोगे, शेल को शुड में आपने नहीं लेके जाना है. ठीक है. एंड नाउ अब हम लोगों की काफ़ी चीज़ें इस वाले सेक्शन की क्लियर हो चुकी हैं कि अगर प्रेजेंट में अगर इन्वर्टेड के अंदर वाला सेक्शन है, अगर हमारा जो रिपोर्टेड पार्ट है वो है प्रेजेंट में किसी भी टेंस में, रिपोर्टेड पार्ट है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ें चेंज होती रहेंगी. मेन कन्फ्यूजन होता है हमें कि अगर पास्ट में आ गया तो कैसे करना है, आई डिस्कस्ड विद यू. उसके बाद एक कन्फ्यूजन होता है कि अगर फ्यूचर में आ गया तो क्या करना है, आई डिस्कस्ड विद यू द सेम. सो इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट विल वी डू, विल डिस्कस WH टाइप ऑफ सेंटेंसेस. सो गुड डे.